हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन फॉरबिडन लव फॉर आशिक जिन के पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। फिर भी जंगकुक चेक करने के लिए पीछे मुड़कर देखता है। फिर से उसे पीछे कोई दिखाई नहीं देता है। जंगकुक इसे अपने मन की बहम और गलती समझकर फिर से चलना शुरू कर देता है, लेकिन उसे अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए जंगकुक भागने लगता है। तभी उसे एक भयानक आवाज़ सुनाई देता है। कहाँ जा रहा है? आज तो मुझसे बचकर यहाँ से नहीं जा सकता। आज तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। आज मैं तुझे यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा। आज तू अकेला है। आज तुझे कोई मेरे हाथ से नहीं बचा पाएगा। जंगकुक डरी सहमी सी पीछे मुड़कर देखता है। फिर से उसे पीछे कोई दिखाई नहीं देता है। जंगकुक इसे अपने मन की बहम और गलती समझकर फिर से चलना शुरू कर देता है, लेकिन उसे अभी भी कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए जंगकुक भागने लगता है। तभी उसे एक भयानक आवाज़ सुनाई देता है। कहाँ जा रहा है तू? आज तू मुझसे बचकर यहाँ से नहीं जा सकता। आज तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। आज मैं तुझे यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा। आज तू अकेला है। आज तुझे कोई मेरे हाथ से नहीं बचा पाएगा। जंगकुक डरी सहमी सी पीछे मुड़कर देखता है। उसके पीछे भयानक देखने वाले एक आदमी खड़ा है। वो आदमी इतना ज़्यादा भयानक है कि उसे देखकर लोग ऐसे ही मर जाएगा। जंगकुक चीखने लगता है। उसे बचाने के लिए हेल्प मांगने लगता है, लेकिन जंगकुक नोटिस करता है उसके गले में से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। जंगकुक इससे और भी ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक ने जब देखा भयानक देखने वाले आदमी धीरे धीरे चलकर उसके करीब आ रहा है, जंगकुक डर के मारे तुरंत सड़क पर सेंसलेस हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। जंगकुक को जब होश आता है तब जंगकुक खुद को किसी कमरे में और मुलायम बेड पर देखकर चौंक जाता है। जंगकुक जल्दी से उठकर बैठ जाता है। जंगकुक को होश में आते देखकर जिमिन भागते हुए बिस्तर के पास आकर वरिड टोन में कहता है, जंगकुक तू ठीक है? जंगकुक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जंगकुक कन्फ्यूज्ड लुक से जिमिन की तरफ देखकर पूछता है, मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? जहाँ तक मुझे याद है मैं सड़क पर था। जिमिन कहता है, हम सब डिनर फिनिश करके सोने जा रहे थे। अचानक होबी ह्योंग के एक फ्रेंड आकर हमें तेरे बारे में इन्फॉर्म किया कि उसने तुझे जंगल की तरफ जाते हुए देखा है। ये सुनकर मैं होबी ह्योंग और मैं और उनके कुछ दोस्तों को लेकर हम दोनों तुझे ढूंढने जंगल की ओर चले गए थे। वहाँ जाकर हमने देखा तो बेहोश पड़ा है। एक बात बता, तू आज आने वाला है यहाँ, तूने इस बारे में पहले मुझे या फिर होबी ह्योंग को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अगर हमें पता होता तो हम तुझे लेने पहुँच जाते। और तो और कार बीच रास्ते में छोड़कर जंगल की ओर क्यों जा रहा था तू? जंगकुक कहता है, नहीं तो मैं जंगल में क्यों जाऊँगा? कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हो रहा है, इसलिए मॉम डैड ने मुझे यहाँ शादी अटेंड करने के लिए भेज दिया है। मैं खुद कार ड्राइव करके तेरे घर आ रहा था। अचानक बीच रास्ते में कार खराब हो गया। आसपास कोई मैकेनिक मिलना नामुमकिन था। 10 मिनट का रास्ता था, इसलिए मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया था। जिमिन कहता है, कार खराब हो गया है, लेकिन हम तो तुझे उसी कार में यहाँ लेकर आए हैं। जंगकुक कहता है, क्या सच में? जिमिन, मैं सच कह रहा हूँ, कार बंद हो गया था। उसके बाद जब मैं चलने के बारे में सोचा, अचानक मेरे सामने बहुत लंबे और भयानक एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। जिमिन, वो आदमी इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत डरावना था और मुझे मारना चाहता था। मैं खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ से ना तो हिल पा रहा था और ना ही मुझसे कोई आवाज़ें निकाल पा रहा था। मैंने देखा वो चीज़ चलकर मेरे सामने आ रहा है। मैंने ज़ोर से चीखा,
उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। फिर जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा मैं यहाँ हूँ। जिमिन को जॉन्गकुक के बात पर बिलीव नहीं हो रहा था। जिमिन कहता है, मुझे लगता है लॉन्ग टाइम जर्नी करके तू बहुत थक गया है, तो आराम कर तू। मैं तेरे लिए फूड लेकर आता हूँ, तुझे भूख लगी होगी। जॉन्गकुक कहता है, जिमिन तुझे भी मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा है ना, मॉम डैड की तरह। जिमिन मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो। जॉन्गकुक के आंखों में आंसू देखकर जिमिन के हार्ट सॉफ्ट हो जाता है। जिमिन कहता है, ओके आई ट्रस्ट यू। जॉन्गकुक बेड से उतरकर फ्रेश होने बाथरूम के अंदर चला जाता है और जिमिन उसके लिए फूड लाने चला जाता है। जॉन्गकुक वॉशरूम में एंटर कर कपड़े उतारकर साइड में रखने के बाद शावर ऑन कर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। जॉन्गकुक दोनों हाथ दीवार पर टिका लिया था और आंखें बंद करके शावर के नीचे खड़ा था। अचानक उसे अपने कमर में स्ट्रॉन्ग टच महसूस होता है। जॉन्गकुक तुरंत आंखें खोल लेता है। जॉन्गकुक आंखें खोलकर नीचे देखता है। बाथरूम में उसके अलावा और कोई नहीं था, लेकिन उसे अभी भी ये महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके कमर पकड़ कर रखा है। जॉन्गकुक फिर से आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश करता है और मन में सोचता है, मे बी जिमिन सही है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। तभी फिर से जॉन्गकुक को अपने गर्दन के पीछे किसी के स्पर्श महसूस होता है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई उसके गर्दन में चूम रहा हो। जॉन्गकुक जल्दी से शावर के नीचे से हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हट पा रहा था। इनविजिबल शक्ति जॉन्गकुक के दोनों हाथ कसकर दीवार के अगेंस्ट दबा देता है, वो भी एक हाथ से। उसका हाथ बहुत लार्ज है, ये जॉन्गकुक अच्छे से महसूस कर पा रहा था। जॉन्गकुक प्यार से कांपने लगता है। जॉन्गकुक हिम्मत करके कहता है, कौन हो तुम, सामने आओ, क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो, क्या चाहते हो तुम मुझसे। लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इनविजिबल पर्सन धीरे धीरे जॉन्गकुक के पूरे शरीर में चूमने और उसे छूने लगता है। इससे जॉन्गकुक को बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग महसूस हो रहा था। जॉन्गकुक संघर्ष करता है, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अचानक उस शैडो के हाथ जॉन्गकुक के पर्सनल चीज़ में चला जाता है। जॉन्गकुक के सांसें अटक जाता है जब उसने इसे जोर से दबाया और हाथों के बीच में लेकर रगड़ा। जॉन्गकुक के मुंह से चीख निकल गई। जॉन्गकुक हेल्प के लिए फिर से जोर से चीखता है। 1 घंटे के बाद जॉन्गकुक को होश आता है। जिमिन कहता है, जॉन्गकुक क्या हुआ था तेरे साथ, क्या तू बाथरूम में फिसल गया था, तो फिर से बेहोश कैसे हो गया तू। जॉन्गकुक इस बार जिमिन से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसे पता है जिमिन उसके बातों पर बिलीव नहीं करेगा। जॉन्गकुक कहता है, अचानक साबुन के ऊपर पैर रख दिया था, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। तभी कमरे के अंदर जेहोप और जिमिन के पेरेंट्स आ जाता है। जिमिन के पेरेंट्स कहता है, बेटा अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। जॉन्गकुक कहता है, मैं ठीक हूँ आंटी, आई एम सॉरी मेरे वजह से आप लोगों को परेशानी हुई। मिस्टर पार्क कहता है, नहीं कोई बात नहीं। डिनर करने के बाद जॉन्गकुक और जिमिन बिस्तर पर लेट जाता है। अचानक जिमिन की नज़र जॉन्गकुक के गले के निशान पर जाकर अटक जाता है। जिमिन जल्दी से उठकर बैठ जाता है और उस निशान पर उंगली रख कर कहता है, जॉन्गकुक ये निशान किस चीज़ का है। जॉन्गकुक कहता है, कौन सा निशान। जिमिन कहता है, देखने में तो ये लाभ बाइट की तरह लग रहा है। तेरा कोई बॉयफ्रेंड है और तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं। जॉन्गकुक कहता है, क्या बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड नहीं जिमिन, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, अगर होता तो मैं तुझे ज़रूर बताता। जिमिन कहता है, झूठा कहेगा, अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो तेरे गले में ये हिकी के निशान कैसे आया। तभी उसे जॉन्गकुक के छाती के ऊपर भी निशान दिखाई देता है। ओ माई गॉड, माई पुअर आइज। जॉन्गकुक सब कुछ करने के बाद भी तुम मुझसे झूठ बोलेगा कि तेरा कोई बीएफ नहीं है। जॉन्गकुक खुद को मिरर में देखकर खुद भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। जॉन्गकुक को अब पैनिक अटैक आने लगता है।
जॉन्गकुक को पैनिक अटैक आते देखकर जिमिन उसे शांत होने के लिए कहता है। जॉन्गकुक को बाथरूम वाली इंसिडेंट्स याद आते ही जॉन्गकुक सब कुछ जिमिन को बता देता है। जिमिन सब कुछ सुनकर डर जाता है। जिमिन कहता है, जॉन्गकुक, मुझे लगता है तेरे ऊपर किसी भूत का साया है। जॉन्गकुक कहता है, क्या भूत? अब नेक्स्ट डे जिमिन और जॉन्गकुक साथ में नाश्ता करने लगता है। तभी जिमिन कहता है, आज बहुत मज़ा आएगा। आज होबी ह्योंग के हल्दी के रस्म होगा। होबी ह्योंग के जिस लड़की के साथ शादी हो रही है ना, उसका एक छोटा भाई है, नाम है शुगा, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। जॉन्गकुक कहता है, लगता है तू उसे पसंद करता है। जिमिन कहता है, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अब शाम को सब लोग जेहूब की हल्दी सेरेमनी में व्यस्त हो जाता है। जॉन्गकुक और जिमिन भी डांस करता है। देर रात तक पार्टी चलता है। डिनर के बाद अब मेहमान एक एक करके जाने लगता है। जेहूब अपने इन लॉग से रिक्वेस्ट करके शुगा को आज रात के लिए पार्क मेंशन में रोक लिया था। कुछ देर तक सब ट्रूथ और डेयर गेम खेलता है। अचानक बारिश शुरू हो जाता है और सब भागकर छत से नीचे जाने लगता है, सिवाय जॉन्गकुक के। जिमिन जॉन्गकुक के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, बारिश हो रहा है, हम सब नीचे जा रहे हैं, तू अभी चल अब हमारे साथ। जॉन्गकुक कहता है, मॉम ने कॉल किया था, मैं उठा नहीं पाया, मैं मॉम से एक बार बात करके आता हूँ। जिमिन कहता है, लेकिन बाहर तो बारिश हो रहा है, तू भीग जाएगा। जॉन्गकुक कहता है, मैं वहाँ बैठकर बात करूँगा। टेरेस पर एक छोटा सा घर बना हुआ था। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा, तो वहाँ जाकर बात कर ले। ऐसे भी नीचे सब लोग हैं, वहाँ बात करने में प्रॉब्लम होगा, यहाँ आराम से आंटी से बात कर ले। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, गार्डन के तरफ भूल कर भी मत देखना। जॉन्गकुक कहता है, क्यों? गार्डन में ऐसा क्या है जो मैं वहाँ नहीं देख सकता? जिमिन कहता है, गार्डन में एक ओल्ड आम का पौधा है, पेड़ है जिसमें जिन रहता है। जॉन्गकुक कहता है, क्या जिन रहता है? तूने कभी जिन को वहाँ देखा है? जिमिन कहता है, नहीं, लेकिन ये सच है। मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे कि उस पेड़ के अंदर जिन रहता है। जॉन्गकुक कहता है, ठीक है, मैं उस तरफ नहीं देखूँगा। जिमिन के चले जाने के बाद जॉन्गकुक अपने मॉम को कॉल करता है, मॉम मैं ठीक हूँ, हाँ यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, आप दोनों ठीक हो ना? मिसेस जियोन कहती हैं, यह सब ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। जॉन्गकुक बात कर ही रहा था, अचानक जॉन्गकुक के नज़र गार्डन के तरफ जाता है, उस ओल्ड आम के पेड़ के तरफ चला जाता है। जॉन्गकुक नोटिस करता है बाहर सभी जगह पर बारिश हो रहा था और आसपास हर चीज़ गीला हो चुका था। सभी चीज़ों से बारिश की पानी गिर रहा था, लेकिन सिर्फ उस पेड़ को छोड़कर उस पर बारिश की एक भी बूंद नहीं गिर रहा था। जॉन्गकुक मन में सोचता है, अजीब है, ये कैसे पॉसिबल है? तभी जॉन्गकुक कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसे अपने आँखों पर ही बिलीव नहीं हो रहा था। अचानक उस पेड़ के आसपास एक रोशनी जमा होने लगता है, पूरा पेड़ जगमगाने लगता है और उसमें से एक टॉल हैंडसम लड़का सफ़ेद कपड़े पहनकर उस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। उसके हाथ में एक बुक जैसा कुछ था। वो पर्सन पेड़ के नीचे बैठकर उस बुक को रीड कर रहा था। रोशनी के कारण जॉन्गकुक उस लड़के को अच्छे से देख पा रहा था। जॉन्गकुक इससे पहले इतने सुंदर इंसान कभी नहीं देखा था। उस पर्सन को देखकर जॉन्गकुक अपने मॉम से कहता है, मॉम मैं अभी रखता हूँ, जिमिन मुझे नीचे बुला रहा है, कल फिर से आपको कॉल करूँगा। ये कहकर जॉन्गकुक कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद जॉन्गकुक छत के कॉर्नर में आकर रेलिंग पकड़कर खड़ा हो जाता है। वो लड़का अभी भी उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और कुरान पढ़ रहा था। जॉन्गकुक उसे देखकर मन ही मन सोचता है, इससे पहले मैंने कभी उसके जैसा खूबसूरत इंसान नहीं देखा है। इतने बारिश में वो लड़का अचानक कहाँ से आ गया
और उसके हाथ में बुक जैसा वो चीज़ क्या है, और उसके आते ही वहाँ अचानक रोशनी कैसे आ गया। जंगकुक हिम्मत करके मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर उस पेड़ के तरफ तरफ करके उस पर्सन को मेंशन करके कहता है, कौन हो तुम, और इतने बारिश में तुम वहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हारे हाथ में एक चीज़ क्या है। हे कैन यू हियर मी, एक्सक्यूज़ मी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अजीब है, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या तुम डीप हो। हेलो मिस्टर। जंगकुक के वॉइस सुनकर वो पर्सन तुरंत हवा में मिल जाता है। जंगकुक अपने आंखों के सामने किसी को गायब होते हुए देखकर डर जाता है। उसके जाते ही उस पेड़ पर भी बारिश गिरने लगता है। जंगकुक अपने जगह पर फ्रीज हो जाता है। अचानक जिमिन के हाथ अपने कंधे के ऊपर महसूस कर जंगकुक अपने सेंस में आ जाता है। जिमिन कहता है, तुझे क्या हो गया है, मैं कब से तुझे आवाज़ दे रहा हूँ, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा था, और इतने बारिश में तू यहाँ खड़े होकर भीग क्यों रहा है, बारिश में भीग कर बीमार होना चाहता है। जंगकुक कहता है, जिमिन मैंने कुछ देखा है उस पेड़ के नीचे। जिमिन कहता है, अब तू ये मत कहना कि तूने वहाँ कोई भूत देखा है। जंगकुक कहता है, नहीं वो भूत नहीं, मैंने उस पेड़ के नीचे किसी लड़के को देखा है। वो इतना सुंदर है कि मैं उस पर से नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। कोई इंसान इतना ब्यूटीफुल और हैंडसम कैसे हो सकता है। वो हमारे जैसा क्लोथ नहीं पहना हुआ था, सफ़ेद कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। एक अजीब सी वाक़या हुआ जब वो उस पेड़ के नीचे बैठकर बुक रीड कर रहा था, तभी उसके आसपास सब रोशनी ही रोशनी चमक रहा था, और उस पेड़ पर भी बारिश नहीं गिर रहा था। आई डोंट नो ये कैसे हुआ। जैसे ही मैंने उसे आवाज़ लगाया वो मेरे नज़रों के सामने हवा में गायब हो गया। जिमिन चल नीचे चल कर देखते हैं, मुझे लगता है वो लड़का ज़रूर होबी ह्योंग के दोस्त होगा। जिमिन कहता है, होबी ह्योंग के ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसे मैं नहीं जानता। जिमिन कुछ सेकंड तक चुप रहने के बाद फिर से कहता है, ज़रूर तूने उस जिन को देखा है। जंगकुक चल जल्दी से नीचे चलते हैं, मैंने सुना है जिन इंसान की तरह अच्छा नहीं होता है, वो लोग बहुत ख़राब होता है जो इंसान को नुकसान पहुंचाता है। जंगकुक कहता है, मुझे नहीं लगता वो ख़राब जिन है, मतलब वो देखने में इतना क्यूट और खूबसूरत है, वो किसी को कैसे नुकसान पहुंचाएगा। जिमिन जंगकुक को ज़बरदस्ती खींचते हुए अपने साथ छत से नीचे लेकर आता है। जंगकुक जिमिन के साथ उसके रूम में सोया था। आधी रात जंगकुक बेड पर उठकर बैठ जाता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में बस जिन लड़का ही घूम रहा था। जंगकुक बेड से नीचे उतारकर धीरे से डोर ओपन कर मोबाइल लेकर कमरे से निकल जाता है। जंगकुक किसी के देखने से पहले गार्डन एरिया में आ जाता है। गार्डन एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। छत से देखने में तो पेड़ बहुत नज़दीक लग रहा था, लेकिन अब नीचे आने के बाद पता चल रहा था उसे कि गार्डन एरिया कितना विशाल है और पेड़ कितना दूर है। जंगकुक उस पेड़ के पास आकर बैठकर उस जिन लड़के के लिए इंतज़ार करने लगता है, लेकिन जंगकुक को वहाँ देखकर वो जिन लड़का नहीं आ रहा था। जंगकुक उसे डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए जिन लड़का जंगकुक को डराने के बारे में सोचता है। जिनके पास रूप बदलने का शक्ति होता है, जिससे वो इंसान, जानवर या फिर कोई भी रूप ले सकता है। जिन लड़का अचानक काले बिल्ली के रूप लेकर जंगकुक के सामने आ जाता है। अचानक सामने आने से जंगकुक थोड़ा डर जाता है, लेकिन बहुत जल्द वो खुद को संभाल लेता है क्योंकि उसे कैट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जंगकुक उस कैट को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। तभी वो जिन लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। जंगकुक सोचता है, एक क्या था, वो कैट कहाँ गया और उस कैट के आंखें आँख की तरह कैसे जल रहा था। जंगकुक सोच ही रहा था, तभी वो जिन लड़का सांप बनकर पेड़ से ठीक जंगकुक के सामने गिरता है। इससे पहले इतने बिग स्नेक उसने कभी नहीं देखा था। स्नेक देखकर जंगकुक वहाँ बेहोश हो जाता है। सुबह जिमिन को टॉयलेट जाना था, इसलिए जिमिन टॉयलेट जाने के लिए उठ जाता है। जिमिन उठकर जंगकुक को ना देखकर घबरा जाता है। जिमिन जल्दी से कमरे से बाहर आकर देखता है
जॉन्गकुक कॉरिडोर में सो रहा है। जिमिन जॉन्गकुक को हिलाते हुए कहता है, जॉन्गकुक वेक अप। जॉन्गकुक आंखें खोलकर खुद को कॉरिडोर में देखकर उठकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक कहता है, मैं यहाँ कैसे? जिमिन कहता है, मैं भी तो यही पूछने वाला था, तू यहाँ कैसे आया? जॉन्गकुक कहता है, मैं तो गार्डन में था। उस जिन लड़के के लिए मैं वहाँ बैठकर इंतज़ार कर रहा था। अचानक मेरे सामने एक ह्यूज स्नेक आ गया और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। जिमिन कहता है, क्या तू गार्डन में गया था? जॉन्गकुक तो गार्डन में क्यों गया था? मना किया था ना तुझे वहाँ देखने से, और तू सीधा उसके पास ही चला गया। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? जॉन्गकुक कहता है, डोंट वरी, मुझे नहीं लगता जिन मुझे नुकसान पहुँचाएगा। मुझे पूरा यकीन है उस जिन ने ही मुझे गार्डन से यहाँ छोड़ कर गया है। जिमिन, आई थिंक मुझे उस जिन से प्यार हो गया है। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।